पत्नी क्या है, इसी विषय पे छोटी सी चर्चा लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच करूँगी। मैं कविता तिवारी प्रणाम करती हूँ आप सभी को हाथ जोड़कर। जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद और जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे विश्वास है इस वीडियो की चर्चा से जिसके बीच में भी पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर नहीं होंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आएगा। और मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को मार्ग दिखाना। अगर आप चल सकते हैं तो ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं ज्ञान दे रही हूँ आपको। और कुछ लोग लिख भी देते हैं आप बड़ा ज्ञान देती हैं, लेकिन क्या करूँ, इसी ज्ञान के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास ज्ञान है वो सब जगह फैले, क्योंकि ज्ञान देना कोई बुरी बात नहीं होती है। हो सकता है कि किसी का बिगड़ा हुआ घर बस जाए, उजड़ा हुआ घर बस जाए, इसलिए ज्ञान देती हूँ। मैं आपके बीच लेकर चर्चा आई थी पत्नी क्या है। इसके विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगी। एक मालिक होता है और उसकी बीवी उससे ये रिक्वेस्ट करती होती है कि मुझे जाने दीजिए, 2 ही घंटे के लिए जाने दीजिए। वो मेरा मायका है, मेरा बचपना वहाँ बीता है, मेरे माँ बाप वहाँ हैं, भाई बहन मेरे वहाँ हैं, और मुझे वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मालिक कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। उनका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड जैसा नहीं है, उनका रहन सहन हमारे जैसा नहीं है, हमारी उनकी कोई बराबरी नहीं है, हम उनसे बहुत आगे हैं। उन लोगों से मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, तो तुम भी मत रखो। तो कहती है नहीं, तुम्हारे लिए वो लोग छोटे हैं, लेकिन मैं तो उनके लिए उनकी अपनी हूँ और मेरे लिए वो अपने हैं, मुझे जाने दीजिए। तो मालिक कहता है नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी चुप होकर रुक जाती है और वहीं नौकर उनका काम कर रहा होता है। तब तक उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि मुझे ना मेरे मायके जाना है 4 दिन के लिए। तो नौकर तुरंत कहता है कि 2 जगह के 4 दिन के लिए के बजाय तुम 8 दिन के लिए रह के आओ। तुम्हारी माँ बीमार है, उसकी देखभाल करके आओ, जब तक माताजी ठीक नहीं होती हैं तब तक मत आओ। यहाँ पर मम्मी को देखने के लिए दीदी हैं, देखेंगी। तब मालिक ये बात सुनता है नौकर की और तुरंत मालिक कहता है कि ये क्या बात होती है, तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? तुम अपनी पत्नी का इतना कहना कैसे मान सकते हो? तुम तो मुझे जोरू के गुलाम लगते हो, वो जो भी कहती है वो तुम तत्काल मान लेते हो। तो नौकर कहता है नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। कहें अच्छा, इज्जत सम्मान करने के लिए केवल पत्नी का ही रिश्ता बचा है, माँ बाप भाई बहन नहीं है? कहें साहब, आपके नज़रिए में माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार होंगे, मेरे लिए ये रिश्तेदार नहीं होते हैं। मेरे लिए माँ बाप तो भगवान की श्रेणी में आते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, सम्मान नहीं पूजा करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। और रही बात भाई बहन की, भाई बहन के रिश्ते भी एक ही कोख से जन्मे, एक ही खून से बने हुए होते हैं, तो वो हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे अपने होते हैं। और रही बात पत्नी की, पत्नी हमारी कुछ भी नहीं होती है, पराए घर से आती है, दूसरे का खून होती है, लेकिन आ कर के हमारे खून में मिल जाती है और हमारे अपने खून से मिला करके हमें हमारी संतान देती है, हमारे लिए त्याग करती है, हमारे परिवार की सेवा करती है, हमारे घर वालों को अपना घर समझती है, घर वाले समझती है, हमारे घर को अपना घर समझती है, हमारे रिश्तेदारों को हमारा अपना रिश्तेदार समझती है, अपने रिश्ते नातों को छोड़कर हमारे रिश्ते नातों में जीती है। इसलिए पत्नी हमारे लिए सम्मान और इज्जत की पात्र होती है। तो इतना सुनने के बाद मालिक कहता है कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो ये समझता था कि जो मेरे अपने रक्त संबंधित हैं वही मेरे अपने हैं, पत्नी तो दूसरे की घर की है और उसकी क्या इज्जत करना। उसको तो मैं खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, कपड़े पहनाता हूँ, मेरे पैसों पर पलती है, इसलिए उसकी हम क्यों इज्जत करें, उसको मेरी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आज मैं समझ गया कि एक पत्नी क्या होती है और हमारे लिए वो क्या करती है और उसकी क्या इज्जत है मेरे जीवन में, उसकी क्या वैल्यू, क्या कीमत है मेरे लिए। बहुत अच्छी बात बताई तुमने। तो इस कहानी का सारांश यही है कि एक पत्नी का रिश्ता जो गैर होते हुए भी आपका अपना बन जाता है, जो आपके लिए इतना त्याग करती है, वो आपके लिए सम्मानित होनी चाहिए, इज्जत देने वाला होना चाहिए, ना कि अपमानजनक। आप अपने ऊपर एक बार विचार करके देखिए कि आप दूसरे के घर जा कर के
और एक पत्नी जैसी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? कभी नहीं, कदापि नहीं। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता जितना प्यार से निभ जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी।